देखो, मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि जब मौर्य एम्पायर गिरने लगा, जब मौर्य एम्पायर वीक पड़ गया अशोक के बाद, खासतौर से अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग एंटर करने लगे इंडिया के अंदर, खासतौर से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, क्योंकि वो एरिया कमजोर हो गया। उस एरिया में वैसे भी अशोक की नजर नहीं थी, बट अशोक के डर से तो आते नहीं थे। लेकिन जब अशोक कमजोर पड़ गया, उसका पूरा एम्पायर वीक पड़ गया, उसके जो बेटे बच्चे आने लगे वो किसी लायक नहीं थे, सब बुद्धिज्म की तरफ जाने लगे, डाइवर्ट होने लगे, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, नॉर्थ वेस्ट एरिया से बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई। वो सारे जो लोग एंटर करके इंडिया के अंदर आए उन्हें बोलते हैं इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक क्यों बोला जाता है वो हम समझते हैं। ग्रीक इंडिया के अंदर आए थे, आपको याद है, अलेक्जेंडर के टाइम पे वो बस गए थे। जब वो बस गए तो उन्होंने जो लोकल इंडियंस थे उनके साथ शादी करी, फैमिली बनी उनकी, आगे फैमिली बढ़ी। तो जो लोग आगे बढ़े वो इंडियन भी थे और ग्रीक भी थे, दोनों चीजें थी उनके अंदर, दोनों चीजें थी। उन्हीं लोगों को इंडो ग्रीक बोला जाता है। वही लोग जो इंडिया में इन्वेट करके आते रहे कंटिन्यूअसली, इंडिया के अंदर सेटल होते रहे कंटिन्यूअसली काफी लाइम पीरियड तक, और अपनी फैमिली बनाते गए, लेगेसी बनाते गए आगे, लीनियज बनाते गए आगे, उनको इंडो ग्रीक बोला जाता है। इंडो ग्रीक डिफरेंट तरीके के यहाँ पे हमें देखने को मिले। प्रतिहांस, कुशांस, शाकास, जो शाका एरा चलता है ना, कैलेंडर चलता है शाका का, ये लोग अलग अलग जगह से इंडिया में एंट्री किए। जैसे अगर हम कुशांस की बात करें तो ये चाइना से एंटर किए, चाइनीज थे। अगर हम साकास की बात करें तो वो चाइना से एंटर किए, चाइनीज थे। तो बेसिकली ये लोग अलग अलग जगह से इंडिया के अंदर एंटर करते थे, और इंडिया के अंदर एंटर करके यहाँ बस जाते थे, काफी टाइम पीरियड तक रहते थे, लोकल शादी वादी करते थे, इनके बेटे बेटी शादी करते थे और फैमिली बना लेते थे। इन लोगों ने यहाँ पे सेटल होना शुरू किया क्योंकि इनका खुद का एक कल्चर होता था, और वो खुद का कल्चर इंडिया में आके मिक्स हो जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो कोई पंजाबी है और उसकी शादी हो जाती है, मान लो लेट्स से दैट किसी हिंदू के साथ, फॉर एग्जांपल हिंदू इन द सेंस किसी मुसलमान से हो जाती है, मुस्लिम से हो जाती है, तो पंजाबी और मुस्लिम कल्चर मिक्स हो गया। तो उनका जो घर होगा, उनके जो बच्चे होंगे, वो दोनों कल्चर को ध्यान रख के चलेंगे आगे, तो वो मिक्स कल्चर आएगा उनका। बेसिकली यही सिस्टम यहाँ हुआ। ग्रीक कल्चर ये कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे, इंडियन में आके इन्होंने शादियां करी, तो इनके जो बच्चे हुए, इनकी जो लेगेसी आगे गई, उनका जो बेसिक कल्चर था वो इंडो ग्रीक कल्चर था। तो उनका जो धर्म था, समझने वाली बात है, धर्म था, वो धर्म हिंदू था या बुद्धिज्म था, इस चीज को समझना। इन्होंने या तो हिंदुइज्म फॉलो किया या बुद्धिज्म फॉलो किया। इन्होंने जो इनका पर्शियन कल्चर था या इनका जो ग्रीक कल्चर था वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। समझ में आ रहा है? इन्होंने दो ही धर्म इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फॉलो की, इसीलिए आज भी जो हिंदू कैलेंडर है वो साका इरा पे चलता है, साका कैलेंडर चलता है, क्योंकि वो हिंदुइज्म है, वो हिंदू बन गए थे, उन्होंने हिंदुइज्म फॉलो करना शुरू कर दिया था। या बुद्धिज्म, जैनिज्म फॉलो नहीं किया, क्योंकि उस समय जो सबसे बढ़ते हुए धर्म थे, क्योंकि अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था, तो उस समय जैनिज्म इतना ज्यादा फेमस नहीं था, वो चंद्रगुप्त के टाइम पे था, जो भी थोड़ा बहुत था। बट ये लोग कब एंटर किए थे? जब अशोक फेलियर पे था, जब अशोक फेल हुआ था या अशोक का किंगडम गया था, तो उस समय बुद्धिज्म बहुत चरम सीमा पे था अपनी। तो ये लोग का या तो बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा डेडिकेशन था या हिंदुइज्म की तरफ, क्योंकि हिंदुइज्म हमेशा से रहा है। इन लोगों ने परेशानी बहुत पहुंचाई हमेशा से मौर्यन एम्पायर में, शुरुआत से ही। सेलेसियस निकेटर दोस्त बना था, उसके बाद से इन्होंने मौर्यन एम्पायर को तंग करना शुरू किया। जब से अशोका गया तो और तंग करना शुरू किया। फिर इनकी हमेशा लड़ाई होती रही सुंगा से, पुष्यमित्र संघ से, क्योंकि पुष्यमित्र संघ जब चीफ बन गया था, जब वो हेड बन गया था, जब उसने कंट्रोल कर दिया था पूरा कंट्री का, और वो साउथ में अपने बेटे को भेज दिया था, तो ये लोग एंटर ही नहीं कर पाते थे। डिमिट्रियस, मिलिंड, इन्होंने खूब कोशिश करी कि इंडिया में एंटर करें, सेटल हो जाए, बट पुष्यमित्र और उनकी जो आर्मी थी वो इनको घुसने नहीं देती थी। ये लोग पहले से घुस चुके थे, लेकिन जब पुष्यमित्र और संघ और इनकी जो आर्मी थी ये वीक पड़ी, जब इनका एम्पायर खत्म होने को आ गया, जब कानवाज आ गए और ये लोग आगे छेदी डायनेस्टी आ गई, ये लोग जब आने लगे, तो ये इतने स्ट्रांग नहीं थे कि ये लोग नॉर्थ वेस्ट से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो इन्वेजन हो रहा है, उसे रोक पाए। ये लोग नहीं रोक सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी। तो उस समय ये लोग इन्वेट करने लग गए, और इन्वेट करके ये सेटल होने लग गए, और सेटल होकर इन्होंने अपना यहाँ पे सिस्टम बसाना शुरू कर दिया और एक नया कल्चर डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक कल्चर। बहुत रिच कल्चर है। आर्ट के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो इन्होंने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है बेसिक, वो इंडो ग्रीक का है। इन्होंने पूरा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बनाया, वो हम आर्ट एंड कल्चर में उसको डीप डेप्थ में देखेंगे क्या है वो एग्जैक्टली, उसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। सारे स्कूल ऑफ आर्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी कल्चर में इंटरमिक्सिंग हुई है, जब भी दो कल्चर या कोई ऐसा कल्चर इंडिया में आके बसा है, तो इंडिया में हमेशा से हिंदुइज्म चल रहा है, पुराना है। जब भी कोई नया कल्चर इंडिया में आता है तो हिंदुइज्म के साथ मिक्स हो जाता है, और इसी बात है मिक्स होगा, जब लोग सेटल होंगे तो मिक्स कल्चर बनेगा, तो एक नया स्कूल ऑफ आर्ट निकल के आएगा, हमेशा ऐसे होगा। एक नया स्कूल ऑफ आर्ट, लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट, मिक्सचर होगा उसके अंदर चीजों का। म्यूजिक, म्यूजिक नए टाइप के म्यूजिक निकलने लगते हैं जब भी चीजें मिक्स होती हैं। आगे देखोगे इस्लाम में सूफी म्यूजिक दिखेगा आपको, सूफी म्यूजिक बढ़ता हुआ दिखेगा आपको बहुत ज्यादा, आज भी लोग सुनते हैं सूफी। तो ये हमेशा तब होता है जब चीजें मिक्स हो जाती हैं, जब थिंकिंग मिक्स होती है,
लोगों की सोच मिक्स होती है, लोगों की कल्चर मिक्स होता है, लोगों का आर्ट मिक्स होता है, और ये एक दो साल में नहीं होता, ये लंबे पीरियड में होता है। एक दो साल में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आए बसे पता भी नहीं चला। पर ये तब होता है जब आए, बसे, बच्चे हुए, उनके उनके बच्चों के बच्चे हुए, तो वो जो लगा के लेगेसी कैरी फॉरवर्ड होती है वो इन सबको मिक्स करके होती है फिर।